हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। इसमें दो टर्म्स हैं, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। तो पहले हम पढ़ते हैं सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। उसमें भी सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट आर फाइबर्स। तो अगर हम फाइबर्स को देखते हैं, फाइबर्स को समझते हैं, तो बेटा जो हम क्लोथ्स पहनते हैं, जो हम कपड़े पहनते हैं, वो क्या होते हैं? फाइबर्स से बने। अगर आप कोई भी कपड़ा देखें, कोई भी क्लोथ देखें अगर, तो उसको ज़रा सा अगर हम उसको ध्यान से देखें तो आप देख पाएंगे उसमें वर्टिकली लाइंस और थोड़ी हॉरिजेंटली लाइंस दिखेंगी। जो वर्टिकली और हॉरिजेंटली धागे, पतले पतले धागे आपको दिखेंगे, तो वही धागे होते हैं आपके फाइबर्स। उन्हीं धागों के क्या कहते हैं? फाइबर्स कहते हैं। उन्हीं फाइबर्स को वीव करके हम क्लोथ बनाते हैं, ठीक है। अलग अलग क्लोथ्स अलग अलग फाइबर्स से बने हुए होते हैं, आपको भी पता है। जैसे कि अगर हम नाइट सूट पहन रहे हैं या गर्मी में जो हम कपड़े पहनते हैं, तो वो कॉटन के बने हुए होते हैं मोस्टली, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज अलग होती है, वो कॉटन फाइबर से बने हुए होते हैं, ठीक है। तो अगर हम सिल्क के कपड़े की बात करें या जो हम पार्टी वियर्स कपड़े पहनते हैं, तो वो अलग फाइबर से बने हुए होते हैं। हम जो गर्म कपड़े पहनते हैं, मतलब जो हम विंटर सीजन में कपड़े पहनते हैं, वुलन कपड़े, तो वो जो वुलन क्लोथ्स होते हैं वो वूल से बने हुए होते हैं या अलग टाइप के फाइबर से बने हुए होते हैं। और फिर जो हम टी शर्ट्स पहनते हैं, तो वो सब क्या होती हैं? नायलॉन से बनी हुई होती हैं। तो इससे आपको क्या समझ में आता है कि जो डिफरेंट क्लोथ्स होते हैं वो डिफरेंट फाइबर से बने हुए होते हैं। तो आपको अभी समझ में आ गया होगा कि फाइबर्स क्या होते हैं। फाइबर्स आर थिन स्ट्रैंड्स, वेरी थिन स्ट्रैंड्स ऑफ विच फैब्रिक्स आर मेड ऑफ। मतलब फाइबर्स पतले से धागे को कहते हैं, पतले पतले धागों को कहते हैं जिनसे फैब्रिक्स बनते हैं, जिनको वीव करके हम, जिनको बुन के हम फैब्रिक्स बनाते हैं, ठीक है। आपने देखा कि फाइबर्स अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर एंड नेचुरल फाइबर्स। तो ठीक है, पहले तो नेचुरल फाइबर्स जान लेते हैं कि क्या होते हैं। नेचुरल फाइबर्स आर दोज फाइबर्स व्हिच वी गेट नेचुरली, मींस टू से जो भी फाइबर्स हमको एनिमल्स और प्लांट से मिलते हैं, मतलब नेचुरली मिलते हैं, ठीक है, उसको हम खुद बनाते नहीं है, ठीक है, वो हम नेचुरली ऑब्टेन करते हैं एनिमल्स और प्लांट्स के थ्रू, उनको नेचुरल फाइबर्स कहा जाता है, ठीक है। इसकी डिफिनेशन हो गई, द फाइबर्स व्हिच ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स, ठीक है। और सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में, सिंथेटिक फाइबर्स आर दोज फाइबर्स which are man-made fibers, ठीक है, which are prepared by chemical substances in industry are called synthetic fibers और man-made fibers, ठीक है। अब आते हैं नेचुरल फाइबर्स में। हमारे टू टाइप्स के फाइबर्स हमने अभी पढ़े कि एनिमल फाइबर्स और प्लांट फाइबर। मतलब ऐसे फाइबर्स जो हमें एनिमल से ऑब्टेन होते हैं और कुछ ऐसे फाइबर्स होते हैं जो हमें प्लांट से ऑब्टेन होते हैं। जैसे कि अगर हम कॉटन के बारे में बात करें, जूट के बारे में बात करें, कॉटन और जूट होते हैं, तो ये सब क्या, कॉटन और जूट हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। तो कॉटन आपका इस टाइप से थोड़ा बर्ड्स लाइक, पहले कॉटन का प्लांट्स होता है, प्लांट्स में कुछ कॉटन के फ्रूट पाए जाते हैं, तो उसमें ही आपका कॉटन फाइबर पाया जाता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे। तो ये जो वाइट टाइप का बॉल्स होते हैं, इन बॉल्स को पहले कॉटन फील्ड से कॉटन बॉल्स को हम इकट्ठा करते हैं, फिर उसको गिनिंग करके प्रोसेस से उसकी जो सीड्स होती हैं उसमें से निकाला जाता है। उसके बाद उसकी स्पिनिंग करके यार्न्स बनाए जाते हैं। यार्न्स मतलब मोटे मोटे धागे, ठीक है। स्पिनिंग आपका ये जो प्रोसेस है वो चरखे से, जो धागे बनाने का प्रोसेस है वो चरखे से किया जाता है। मतलब जो ट्रेडिशनल तरीका अगर हम देखें तो चरखा पहले यूज़ किया जाता था, अब तो बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं इसको आपका धागे में कन्वर्ट करने में, ठीक है। कॉटन से आपका ये धागे में कन्वर्ट किया जाता है, तो ये जो धागा बनता है उसी को हम फाइबर बोलते हैं, ठीक है। कॉटन फाइबर को ही वीव करते हैं हम और उससे फिर आपका क्लॉथ बनाया जाता है, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम जूट की बात करें, तो जूट जो होते हैं, जूट का एक पौधा होता है, जो जूट का पौधा होता है उसके स्टेम को सुखा लिया जाता है, उससे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिल जाता है हमें। उसकी स्ट्रिंग्स बना ली जाती हैं पतली पतली, उसके धागे बना लिए जाते हैं और उसी से आपका प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जो प्रोडक्ट्स मतलब जैसे कि जूट के बैग्स बनते हैं और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स बनते हैं जूट के, ठीक है।
तो ये दोनों हो गए नेचुरल फाइबर फ्रॉम प्लांट्स। अब एनिमल्स की बात अगर करें तो आपने वूल देखा होगा, वूल आपका कहाँ से मिलता है, सीप से मिलता है, ठीक है। तो जो वुलन आपने बहुत सारे क्लोथ देखे होंगे, तो जो वुलन क्लोथ होते हैं, जो इनका फाइबर होता है वो हमको कहाँ से ऑब्टेन होता है, शीप से ऑब्टेन होता है, मेनली शीप से ऑब्टेन होता है, बाकी आपका कैमल और भी चीज़ों से ऑब्टेन होता है, ठीक है। तो अगर हम देखें कि इसका प्रोसेस अगर देखें तो पहले जो शीप होता है उसको उसके जो हेयर होते हैं वो शेप किए जाते हैं, फिर वहाँ से आपका जो हेयर होते हैं उसको आपको उसके ही फाइबर्स में किया जाते हैं। आपका आप बॉल लाइक स्ट्रक्चर देखा होगा आपने, तो उसके ही स्ट्रिंग्स बनाए जाते हैं, बड़े बड़े धागे बनाए जाते हैं और उनको ऐसे लपेट के आपने देखा होगा बाजार में मिलते हैं। इन्हीं को हम क्या करते हैं, इन्हीं को निटिंग करते हैं। मतलब आपकी मम्मी भी आपने देखा होगा, निटिंग मतलब बुनाई करना, ठीक है। तो सिलाई से आप बुनते हैं, कुछ चीजें होती है मशीनरी से भी बुनी जाती है। इस तरह से हमारा वुलन क्लॉथ हमको मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा जो नेचुरल फाइबर होता है उससे हम फैब्रिक को कैसे बनाते हैं, फाइबर टू फैब्रिक, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। सिंथेटिक फाइबर्स पढ़ने के लिए पहले हमें पढ़ना पड़ेगा पॉलीमर, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया इंट्रोडक्शन हो गया कि फाइबर्स होते क्या है एक्चुअली में, ठीक है। आगे हम पॉलीमर्स पढ़ने के लिए फाइबर्स में सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। व्यस्त रहो, मस्त रहो, बाय।